गाइस, इट्स स्थिति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एनालिटिकल पैराग्राफ। इस साल बोर्ड एग्जाम्स का जो सैंपल पेपर है उसमें कुछ नए तरीके के आपको एनालिटिकल पैराग्राफ इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मैं वो सारे कवर कराऊंगी, ध्यान से आपको सुनना है एक एक करके। कुछ फिक्स लाइंस क्या है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसका सही तरीका क्या है लिखने का, वो सब आपको मैं करवा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। आपको कोई भी डाउट मेरे बच्चे इसके बाद रहने नहीं वाला है। ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे और बाकी चीजों को भी ध्यान से सुनेंगे। कॉपी पेन पे लिखते चलो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे नोट्स के लिए। शुरू करते हैं बेटा। पहला है आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। इस तरीके का आपको सवाल देखने को मिलेगा बोर्ड में, जिसमें आपको दो एक्सर्प्ट दे दिए जाएंगे। इसको ऐसे समझ लो कि भाई कोई एक लड़की है जिसको प्रोजेक्ट बनाना है, वो अच्छी है, वो डिसिप्लिन है, बाकी के दो तीन लोग और दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इन तीनों में से कौन सा पार्टनर सुटेबल है। तो इस तरीके के पहला क्वेश्चन आता है जिसको हम कंपैरिजन बेस्ड बोलते हैं। दूसरा, इस बार आर्ग्यूमेंट बेस्ड तरीके के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आर्ग्यूमेंट बेस्ड मतलब कि आपको एक आर्ग्यूमेंट दे दिया जाएगा बच्चे। फॉर एग्जांपल बोल दिया कि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे टीचर्स हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी आ गया, बाकी चीजें आ गई, तो टीचर्स का क्या रोल, बच्चा तो इंटरनेट से सारी पढ़ाई कर ले रहा है। तो अब वो बोलेगा कि बताओ ये आर्ग्यूमेंट से तुम अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, मतलब ऐसे पॉइंट्स लिखो जो आर्ग्यूमेंट को या तो स्ट्रॉन्ग करे या तो वीक करे, है ना। आर्ग्यूमेंट बेस्ड आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि आप उस आर्ग्यूमेंट से सहमत हैं या असहमत हैं। तीसरा है आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम दे दिया जाएगा आपको कोई और बोला जाएगा कि भाई एक पैराग्राफ लिखो जिसमें आप सॉल्यूशंस बताओ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सिंपल सा एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा आपको। और लास्ट कोई ये तीन तरीके के जो हैं जो हर साल से पूछे जा रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। फॉर एग्जांपल कि आपको हेड गर्ल चूज करनी है, उसके ये स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटीज है, थ्रेट्स है, फिर एक और बंदा दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा भाई बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो ये स्वॉट एनालिसिस वाले क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एनालिटिकल पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और साथ में आइटनरी वाले क्वेश्चंस भी कि आपका स्कूल वेकेशन में, हॉलीडे में जा रहा है, दो ट्रैवल एजेंसीज ने आपको आइटनरी भेजी, आप बताओ कौन सी अच्छी है। तो एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द आइटनरी, ये वाला भी बेटा मैंने ये दोनों एक वीडियो में बताए हैं। और डेटाबेस, पूरा मैप, ये सब पढ़ के जाने, ये सब तो है ही सिलेबस में, ये एक्स्ट्रा है लेकिन ऐसा नहीं ये सिलेबस में नहीं है। तो ये तीनों तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ के लिंक नीचे हैं, अच्छे से देख लेना, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके। पहला आ गया आपका कंपैरिजन बेस्ड। तो सवाल क्या है, आपको जसप्रीत क्लास 10 की एक स्टूडेंट है, बहुत क्रिएटिव है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल है और बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकती है, मतलब अच्छी चीजें हैं, अच्छा दिमाग चलता है उसका। आप बोल रहे हैं कि वो टाइम मैनेजमेंट उसका अच्छा नहीं है लेकिन कोलैबोरेटिव है, मतलब लोगों के साथ मिलजुल के अच्छा काम कर सकती है। तीन लोगों की प्रोफाइल दे दी, सुनैना, तबस्सुम और एलिस। बोल रहे हैं कि इन प्रोफाइल्स में से उसके लिए एक पार्टनर चूज करो जो उसके लिए क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। किस चीज के लिए, उसके आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए। तीन प्रोफाइल दे दी हैं, बोला है कि इन फीचर्स को देख करके एनालाइज करो और डिसाइड करो कि कौन बेस्ट पार्टनर होगा जसप्रीत के लिए, इस लड़की के लिए। कैसे करते हैं इस तरीके के सवालों को, इसकी बेटा कुछ फिक्स्ड लाइंस होती हैं, कोई भी हो। अभी तो ये क्या है, एक लड़की के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में है। अगर ऐसा भी हो सकता था कि भाई आपको बोल दिया कि आपके कॉलेज में दो लोग हैं, दो गेस्ट स्पीकर्स की प्रोफाइल भेज दी और आपको बोला कि बताओ कौन सा गेस्ट स्पीकर बेटर होगा इस इवेंट के लिए। तो ऐसा भी सवाल, तो कोई भी तरीके का सवाल आए आप ये फिक्स्ड लाइंस बेटा उससे इस्तेमाल कर सकते हो। क्या लिखा है, डैश, मतलब नाम लिखेंगे पर्सन का, किस पर्सन, कौन सा पर्सन ज्यादा सुटेबल है, किसी का भी नाम। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सुनैना इमर्जेस एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। क्या है वो, क्या एप्रोप्रिएट है, यहां पे बोला है पार्टनर, पार्टनर चूज कर रहे हैं ना, इमर्जेस एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट पार्टनर। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्टनर, फॉर आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन एज, क्योंकि उसके बारे में दो तीन वर्ड लिख दो कि क्यों उसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं। आगे समझ में। अब यहां पे अगर गेस्ट स्पीकर की बात होती और तुम मुझे सेलेक्ट कर रहे होते, तुम क्या लिखते, कृति इमर्जेस एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट। इसमें पार्टनर थी, इसमें क्या चूज करे हो, गेस्ट स्पीकर फॉर स्कूल एनुअल फंक्शन एज शी इज, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख के देख सकते हो कि आपकी क्या क्वालिटीज इसमें दे रखी हैं। दो तीन वर्ड लिख के खत्म कर दिया। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके बाद आप दो और तरीके हैं जिससे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, जो समझ आए वो कर लेना। अमंग द गिवन ऑप्शंस, इन सारे ऑप्शंस में से सुनैना इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर, किस चीज के लिए, फॉर किस चीज के लिए, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। क्यों, ड्यू टू, उसकी क्वालिटी लिख दी। तीसरा तरीका क्या है, आप लिख रहे हैं कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन
फिर नाम लिख दोगे यहाँ पे कि दिस पर्सन प्रूव्स टू बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ये 3 तरीके हैं मेरे बच्चे, जो आपको समझ आए वो करें। पहला स्टेप इंट्रोडक्शन खत्म। दूसरा क्या करेंगे, हम जस्टिफाई करेंगे कि भैया हम इस पर्सन को, इस पर्टिकुलर इंसान को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 2 क्वालिटीज आपको लिखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल सुनैना के केस में अगर सुनैना को हम चूज करें तो हम क्या लिख रहे हैं कि इसीलिए इसको चूज करें क्योंकि वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड है और इसीलिए वो सारी चीजें टाइमली डेडलाइन पे देगी और वो प्रेफर क्या करती है, बहुत स्ट्रक्चर्ड काम करती है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, सुटेबल है। तो आपको 2 रीजंस देने हैं मिनिमम। उसके बाद जिन लोगों को रिजेक्ट करे, तबस्सुम एलिस को, इसके बारे में भी तो बताना पड़ेगा ना, रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखना है रिजेक्शन का, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो तबस्सुम को क्यों रिजेक्ट किया, लिखा हुआ है यहाँ पे कि फोकस ही नहीं रह पाती, वो अपने डेडलाइन को कंप्लीट नहीं कर पाती। और यही प्रॉब्लम जसप्रीत के, दोनों को पार्टनर बना देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे कि आपने लिख दिया कि भैया उसकी ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे। और तीसरा हमने फिर अलीस के बारे में लिखा कि ऑन द अदर हैंड अलीस अच्छी तो है लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स है जिस वजह से शी कैन नॉट बी अ सुटेबल पार्टनर फॉर जसप्रीत। और लास्ट में कंक्लूजन। इस तरीके से आप लिखोगे। आगे समझ में, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, दो पॉइंट्स, 2 रीजंस। जिन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर 2 लोग हैं तो दोनों लोगों के रिजेक्शंस के लिए एक पॉइंट और कंक्लूजन, खत्म। ये देखो पूरा मॉडल आंसर बनाया है। सुनैना इमर्जेस एज द मोस्ट सुटेबल, इंट्रोडक्शन लिख दिया मैंने कि ये ज्यादा सुटेबल पार्टनर है। क्यों है, क्योंकि आइडिया जनरेटर, क्योंकि वो क्या है, जो हमारी जसप्रीत है टाइम मैनेजमेंट से स्ट्रगल करती है, लेकिन सुनैना की क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, इसीलिए वो सारे टास्क को टाइम पर कंप्लीट करेगी। एक पॉइंट लिखा। फिर उसके बारे में, सुनैना के बारे में एक और पॉइंट लिखा। अब जिन 2 लोगों को हमने रिजेक्ट किया उनके बारे में भी लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भैया जो तबस्सुम है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव तो है, लिखा है ना उसके बारे में कि देखो क्या लिखा है, यूनिक आइडियाज, क्रिएटिव है लेकिन स्ट्रगल करती है टाइम मैनेजमेंट से, फोकस से, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है, मेकिंग हर लेस सुटेबल। और फिर एलिस ऑन द अदर हैंड एक्सेल्स इन पॉलिश प्रेजेंटेशन, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा कोलैबोरेटिव नहीं है, डोमिनेटिंग है। और आखिरी में कंक्लूजन लिख दिया। इसको आप पूरा पढ़ेंगे, 3 से 4 बार आपको हर एक पैराग्राफ को पढ़ना है, आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। ओके, एक चीज याद रखना है, यहां पर आप किसी को भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। आपको ऑप्शन चूज करने के नंबर नहीं मिल रहे। आपका मन है तबस्सुम को पार्टनर बनाना, उसको बनाओ, बस अपने स्टेटमेंट को, अपनी चीजों को जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा आर्ग्यूमेंट बेस्ड वाले सवालों पर। आर्ग्यूमेंट बेस्ड मतलब एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे, आपको जस्टिफाई करना है, बताना है कि आप उससे सहमत है या असहमत है। आपको दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि भैया टीचर्स की तो अब कोई जरूरत ही नहीं है, चैट जीपीटी आ गया, हर कुछ स्टूडेंट इंटरनेट पे जाकर के सब कुछ देख सकता है, हजारों टूल अवेलेबल है, तो इस वजह से टीचर क्या है अब इतने ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट टीचर के भी अब काम हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट अ पैराग्राफ 100 से 120 वर्ड्स में, एनालाइज करो इस आर्ग्यूमेंट को। यू कुड थिंक अबाउट व्हाट ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस माइट वीकन द गिवन आर्ग्यूमेंट। व्हाट ऑल्टरनेटिव मतलब जो एक्सप्लेनेशंस हमें दे रखे हैं, एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि क्यों नहीं जरूरत है टीचर, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। तो कह रहे हैं कौन सी ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आपको लगता है कि आप इस आर्ग्यूमेंट को या तो स्ट्रेंथन कर सकते हो या वीकन। अगर अग्री करते हो तो फेवर में लिखोगे, डिसअग्री करते हो तो उसके क्या लिखोगे, अगेंस्ट लिखोगे, है ना। तो वही बात है, आपने एक पक्ष अपना चुन लिया। अब आप क्या करेंगे इस तरीके के सवालों में, सबसे पहले भैया आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की लाइन हमेशा फिक्स रहेगी, आपको हिंट मिल जाएगी कि स्ट्रेंथ, दैट वुड स्ट्रेंथ और काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट, इस तरीके के शब्द लिखेंगे, पता चल जाएगा आर्ग्यूमेंट बेस्ड सवाल है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द गिवन, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द गिवन आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट। क्या सजेस्ट करता है गिवन आर्ग्यूमेंट, किस बारे में बात कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है दैट द टीचर में नो लॉन्गर बी नीडेड इन फ्यूचर बिकॉज एवरीथिंग दैट स्टूडेंट्स नीड इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट with hundreds of smart tools like ChatGPT, machine learning, etc. इस तरीके से आपने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। और दूसरा तरीका इंट्रोडक्शन लिखने का क्या है, द आर्ग्यूमेंट हाईलाइट्स द बिलीफ दैट अगेन द टीचर वुड नो लॉन्गर बी नीडेड इन द फ्यूचर। तो जो इंट्रोडक्टरी लाइन है उसी को आपने लिखना है 2 तरीके से, या तो द गिवन आर्ग्यूमेंट सजेस्ट दैट, द गिवन आर्ग्यूमेंट हाईलाइट्स द बिलीफ दैट, ठीक है। दूसरी चीज याद रखो, जैसे ही इंट्रोडक्शन लिख दी उसके जस्ट बाद आपको एक लाइन लिखनी है, एक पॉइंट लिखना है जो ये बताएगा कि क्यों
इस पॉइंट के कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, व्हाई दिस बिलीव, मतलब उसके साथ बेसिकली आपको थोड़ा सा अग्री करना है। जैसे आपने लिख दिया व्हाई इज दैट, ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारा काम आसान हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर आप उसको काउंटर करेंगे, अगर आप उसके अगेंस्ट में है फिर आप लिखेंगे लेकिन ये तो सही तो है, ये ऐसे इस तरीके से आपने लिख दिया कि व्हाइल इट इज ट्रू, मानते हैं कि भैया ऐसा हो गया है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत चीजें हो गई है, तो पहले आपने थोड़ा अग्री किया, हाउएवर लेकिन ऐसा सच में नहीं है, और तब आप अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे कि आपको क्यों लगता है, जो भी आपको लिखना है 2 से 3 पॉइंट्स लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे, अगर आप अगेंस्ट में है तो आप अगेंस्ट के रीजंस लिखेंगे, आप क्यों अगेंस्ट में है, और लास्ट में कंक्लूजन। थोड़ा पैराग्राफ से समझो तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे कि तुमने पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, अब हमने एक लाइन में बोलना है कि हाँ भाई, पहली बात तो अगर तुम्हें आर्ग्यूमेंट दिया है और उसमें लिखा है कि टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा हो रहा है, तो भाई बात हो रहा है तभी तो लिखा है ना, फालतू तो नहीं लिखा है। तो तुम पहले अग्री किया तुमने कि व्हाइल इट इज ट्रू, हाँ भाई सही बात है कि दैट दीज टूल्स प्रोवाइड इजी एक्सेस, आसानी से एक्सेस देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है, बट हाउएवर दिस स्टेटमेंट इज ओवरस्टेटेड, कुछ भी करके आप लिख सकते हो, हाउएवर दिस इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, और उसके बाद आप रीजन दोगे अपने कि ऐसा आपको क्यों नहीं लगता। 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस, पहला लिख दिया आपने कि भाई एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन निकालने तक सीमित थोड़ी है, टीचर का काम है, व्हाट ऑल इंपॉर्टेंट रोल टीचर प्लेस, फॉर एग्जाम्पल टीचर हेल्प्स इन बिल्डिंग वैल्यूज, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, है ना। टेक्नोलॉजी में क्या है, अफेक्टिवनेस नहीं है, हमें थोड़ी पता है कि वॉट एवर टेक्नोलॉजी इज प्रोवाइडिंग अस इज करेक्ट और नॉट, तो एक पॉइंट लिखा। दूसरा आपने और लिख दिया कि ह्यूमन इंटरैक्शन जरूरी है, वो डिसिप्लिन, थिंकिंग कैपेबिलिटीज, इन सबको बढ़ाता है। 2 पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिख देंगे, खत्म बात। तो कोई भी काउंटर आया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, ऐसा क्यों है वो लिख दिया, लास्ट में 2 पॉइंट्स लिख दिए और उसको कंक्लूड कर दिया, बात हो गई आपकी सीधी सी खत्म। आई बिलीव, आई डू नॉट बिलीव, ये सब शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, लास्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड है। प्रॉब्लम में आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या दिया है कि आपके स्कूल के पास भैया 4 बस हैं जिसमें हर एक 50 बच्चा बैठ सकता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एक्चुअली ट्रैवल करते हैं 175 है, 175 स्टूडेंट्स ट्रैवल वाया दीज बसेस। अनदर 150 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड, अब इनके अलावा 150 बच्चे पहले ही तैयार बैठे हैं जो बस से जाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल क्या है, खरीद नहीं सकता नई बसेस हमेशा की तरह। व्हाट शुड अथॉरिटीज डू टू इंश्योर कि जो स्कूल बसेस है, पहली बात तो फुल कैपेसिटी पे चले, क्यों लिखा है 175 स्टूडेंट जा रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स की सीट अभी भी अवेलेबल है बस में। दूसरा कि कैसे ये जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं इनको हम हेल्प कर सके ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो अब आपको बोले कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो जिसमें आप डिस्क्राइब करो, कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दो इस प्रॉब्लम के, तो अब आपको इसके सॉल्यूशंस देने हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ, एक ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, किसी रेस्टोरेंट का प्रॉब्लम है, किसी इंस्टीट्यूशन का प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं ज्यादा, सो दिस इंफॉर्मेशन, दिस गिवन इंफॉर्मेशन क्या प्रॉब्लम हाईलाइट करता है वो यहां पे आपने लिख दी, ठीक है। अच्छा, हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से, ठीक है, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन। अब एक मेजर रीजन आपने दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपको इसमें दिख रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो देखो आप, ठीक है। तो एक मेजर रीजन दिया कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसमें इन्होंने दिया हुआ है प्रॉब्लम इसीलिए हो रही क्योंकि 150 एक्स्ट्रा बच्चों ने स्कूल के ट्रांसपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, ठीक है। 2 से 3 सॉल्यूशंस दो, अपने हिसाब से समझो कि कौन से 2 से 3 सॉल्यूशन से ये प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है, लास्ट में कंक्लूजन। तो ये वाला पॉइंट आप होमवर्क में करोगे, ये सारे आंसर्स बेटा मैं आपको टेलीग्राम पे डालूंगी, जो भी बच्चे ये सॉल्व कर रहे हैं मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी भेजो, जो आंसर्स मुझे अच्छे लगेंगे मैं उसे दोबारा से रिपोस्ट करूंगी ताकि बच्चे उसे देख सके। आगे समझ में, कोई भी प्रॉब्लम है आप पहले उसका लिखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट के बारे में आया कि रेस्टोरेंट में ये खाना मिलता है पर अब रेस्टोरेंट के प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि आलू महंगे हो गए, तो इसलिए जो आलू वाली डिशेस थी वो सब महंगी हो गई। तो तुम लिखोगे कि प्रॉब्लम क्या है कि अभी रेस्टोरेंट में लोग ज्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम तो पता है ना क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अब आप 2 से 3 सोल्यूशन देंगे और लास्ट में इसको कंक्लूड कर देंगे। ये तरीके हैं, बाकी जो भी मैंने पैराग्राफ आपको बताए हैं वो करेंगे। कुछ बातें ध्यान है, एनालिटिकल पैराग्राफ एक पैराग्राफ में लिखा जाता है बिल्कुल इस तरीके से, कहीं पर भी लाइन नहीं छोड़नी है। सीबीएसई के जब आप सैंपल क्वेश्चन पेपर निकालोगे उसी के बगल में एमएल करके लिखा होता है मार्किंग स्कीम, उसको डाउनलोड करो आप, वहां पे आप खुद पढ़ के देखना, लिखा हुआ है कि आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है,
कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, ये पैराग्राफ है बेटा, आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है। इस तरीके से आप लिखेंगे, हाईलाइट नहीं लगाओगे, ये तो मैंने तुम्हें दिखाने के लिए लगाया है कि ये इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।